हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आशीष राजपूत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल आशीष राजपूत मैथ क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जीत बैच चल रहा था 2024 के लिए 2014। तो हमारी नेक्स्ट लेक्चर है, ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन पहला ही चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत टीचर्स इसे बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैं पहले टाइटल डाल देता हूँ, ट्वेल्थ मैथ, पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। एवं फलन इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये पहला लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर है, बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना कि संबंध एवं फलन। तो आज हम केवल और केवल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, आखिरकार फंक्शन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हमको फंक्शन पढ़ना चाहिए, क्यों हमें फंक्शन पढ़ाया जा रहा है। ये पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आखिरकार क्यों हुआ। अब आप देखिए, चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध यानी कि जैसे कि मामा मामी का संबंध, मामा भांजे का संबंध, भाई बहन का संबंध, मम्मी पापा का संबंध, दादा दादी का संबंध। तो जिस तरह से हमारे रियल लाइफ के जो रिलेशन होते हैं प्यूपल टू प्यूपल, यानी कि मनुष्य से मनुष्य में जो हमारे रियल लाइफ में संबंध होते हैं, इसी प्रकार मैथ में भी रिलेशन होते हैं, कुछ मैथ में भी फंक्शंस होते हैं, रिलेशन होते हैं। जैसे किसी संख्या का किसी संख्या के साथ हो गया और आपका किसी फंक्शन का किसी और फंक्शन के साथ। तो अब आप देखिए, पसीना हो रहा है, गर्मी पड़ रही है बहुत, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखो, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। अगर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, हमारे चैनल पर यदि न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम केवल और केवल फंक्शन पर, टॉपिक जो हमारा फंक्शन है इस पर बात करेंगे। रिलेशन पर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि बिना फंक्शन के हम रिलेशन नहीं समझ सकते। अगर रिलेशन है तो किस चीज़ में रिलेशन है, आपको पहले फंक्शन समझना होगा ना, कि इस फंक्शन का इस फंक्शन से रिलेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किसी भाई की शादी है, आपके किसी भाई की शादी है। अब शादी में क्या होगा, बहुत मतलब कि जो खाना बनता है उसमें बहुत तरह के आइटम्स होते हैं, लोग आते हैं, रिश्तेदार, गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं। तो सबको पता लग जाता है कि इस फलाने आदमी के यहाँ फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो ऐसे ही मैथ में फंक्शन क्या होता है, थोड़ा दिमाग में घुसना, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर रख लेना, क्योंकि अगर नजरें पॉज हो गई आपकी तो पूरा रिलेशन आपका पॉज हो जाएगा। ध्यान रखना, पूरा मैथमेटिक्स का ये रिलेशन एंड फंक्शन कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं। हम अपना पहला ही टॉपिक डालते हैं इस पर, फलन। फलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन। अब फलन क्या है, फंक्शन आखिरकार क्या है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यदि इंग्लिश में बात करें, लेकिन हमारा बैच हिंदी मीडियम का है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़्यादा मतलब उत्सुकता रहती है। इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा टर्म्स जाने, तो मिनिमम टर्म्स आप जान लेना ना। तो फंक्शन क्या है, संबंध। संबंध क्या है, संबंध एक विशेष प्रकार का फलन है, यानी कि फंक्शन है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, संबंध एक विशेष प्रकार का
विशेष प्रकार का फलन है, और फलन को ही बोलते हैं फंक्शन। अब ये फलन क्या चीज़ है, क्या बवाल है, अब इसको समझते हैं। ज़रा आप नोट डाउन कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि संबंध क्या है, फलन क्या है। फलन एक विशेष, संबंध क्या है, संबंध एक विशेष प्रकार का फलन है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है, या संबंध एक इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है, या फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है। फलन, अरे ब्लैक मार्कर आ गया। फलन संबंध का विशेष प्रकार है। इसको पीछे से रफ कर देते हैं। संबंध क्या है, एक विशेष प्रकार है, विशेष प्रकार है। अब आप देखना संबंध क्या है। अब क्या है, फलन क्या है, फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है, या स्पेशल टाइप, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इस वजह से मिस्टेक हो गई है। तो याद रखना कि संबंध, फलन क्या है, फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं फलन को, यहाँ पर थोड़ा स्लाइड की चमक मार रही है। ये जो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये फलन है, और इंग्लिश में लिख दिया फंक्शन। अब देखो फंक्शन आखिरकार कैसे डिसाइड करेंगे हम, फंक्शन क्या है, किस चीज का फंक्शन है। तो ये देखिए फंक्शन को हम ऐसे डिनोटेड करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। कैसे, एफ सच दैट ए टू बी। इसको बोलते हैं इस प्रकार, ये जो दो बिंदियां हमारी लगी हुई हैं इनको बोलते हैं इस प्रकार। या संबंध, कोई भी फंक्शन है जिसको मैंने एफ से लिखा है, या इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, ऐसे आपको देखने को बहुत मिलेगा। हाँ, इस प्रकार छोटी एफ में आपको देखने को मिलेगा फंक्शन। हमेशा कैपिटल लेटर में एफ को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में मिलता ही नहीं है, स्मॉल लेटर में मिलता है ये। तो फंक्शन एक विशेष प्रकार, फलन संबंध का एक विशेष प्रकार है। तो एफ सच दैट ए टू बी, हमेशा आपको जो फंक्शन मिलेगा वो इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा कि फंक्शन ए टू बी। इसका मतलब है इस प्रकार। हिंदी वाले समझे, इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे कि सच दैट, और हिंदी वाले जो समझते हैं वो समझते हैं कि इस प्रकार है, संबंध इस प्रकार है। तो अब आप इसकी परिभाषा लिखिए, मैं ब्लू से लिखता हूं। ए टू बी फलन कहलाएगा, फलन कहलाएगा यदि देखिए फंक्शन ए टू बी फलन कहलाएगा यदि एकाकी, या यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो। तो कैसे डिफाइन किया हमने कि फलन कहलाएगा यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। या इंग्लिश वाले इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझना चाहें तो एफ सदैश ए टू बी इज अ फंक्शन बी इफ, इसको बोलते हैं प्रांत को बोलते हैं डोमेन, इंग्लिश में प्रांत को बोलते हैं डोमेन,
और सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। अब आप देखिए ये परिभाषा क्या कह रही है, फलन कहलाएगा, F इस प्रकार है A to B में फलन कहलाएगा यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब मैं शीशे के सामने जाता हूँ तो आईने में केवल और केवल मेरा ही प्रतिबिंब दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे 3 दिखने लग जाएंगे, नहीं ना, केवल एक प्रतिबिंब, दुनिया के हर एक प्राणी का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा, आपका भी केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। अरे आप शीशे के सामने जब जाओगे, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आज यहाँ पर आशीष बनकर आया हूँ और कल हो सकता है मैं मुकेश बन जाऊँ और कल अगले दिन हो सकता है मैं अमित बन जाऊँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेरी शक्ल चेंज होती रहे। अब आप कहोगे ये इच्छाधारी नाग पढ़ा रहा है हमें, तो देखिए आप फलन का मतलब समझ गए होंगे कि केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने, केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने। अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि प्रांत और सह प्रांत क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं, प्रांत और सह प्रांत। अब देखिए मैंने लिखा F सच दैट A to B, F सच दैट A to B। अब इसमें देखिए ये जो एलिमेंट है A, इसको बोलते हैं डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। इंग्लिश में बोलते हैं सह प्रांत, हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत। यानी कि प्रांत और सह प्रांत, यदि हमारे पास एक रिलेशन है एक रिलेशन है A से B में इस प्रकार है, यानी कि डोमेन और सह प्रांत में हमें रिलेशन मिलेगा। डोमेन से सह प्रांत में ऑलवेज ध्यान रखना कि जिसका जिसके साथ हो। अब A का B के साथ संबंध है, इसका मतलब है कि फंक्शन A से B इस प्रकार है, फंक्शन A से B इस प्रकार है कि A को बोलेंगे हम, जितने भी A के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास उसको बोलेंगे प्रांत के अवयव, और इंग्लिश वाले बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, और हिंदी वाले इस B को क्या बोलेंगे, आखिर ये B क्या है, ये सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है कि फलन कहलाएगा, F A से B में फलन कहलाएगा कब, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने, केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने। अब मेरा सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन सकता है शीशे में, ये तो है नहीं कि मेरे 10 सर लग जाएंगे या मेरे 4 हाथ हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 हाथ हैं तो केवल दोनों के ही 2 हाथ का इमेज एक ही बनेगा, तो ध्यान रखना। अब क्या है, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है, आप मान सकते हो फंक्शन है A और ये B, ये प्रांत और ये सह प्रांत, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये A B C और D। अब देखना क्या ये फंक्शन है, मैंने डिसाइड कर दिया कि इस एक का ये 2 के साथ, ये 3 के साथ और ये 4 के साथ। तो अब आप देखो प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब। तो एक प्रतिबिंब बन रहा है, 1 का केवल A के साथ है, 2 का B के साथ है, 3 का C के साथ है, 4 का D के साथ है। तो ये क्या है, हमारा एक फलन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ देता हूं, आप बताना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा प्रांत है और कौन सा नहीं है, या कौन सा फंक्शन है, कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है। ये एक फंक्शन है, क्यों फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसका प्रत्येक सह प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है सह प्रांत में, वो केवल एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत से केवल एक प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए ये एक फंक्शन है। अब आप देखना सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो ये A है, ये B है, ये फंक्शन 1 और ये 2, 1 2 3, इसमें केवल एक एलिमेंट है वो A,
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीनों का एक से ही संबंध है। एक की भी एक ही इमेज बन रही है, आप जरा ध्यान से समझो। एक की एक के साथ इमेज है, दो की ए के साथ है, तीन की ए के साथ, तो क्या ये एक फंक्शन है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तीसरा एग्जाम्पल, अब आप समझिए, ये ए और ये बी, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें ए बी सी डी और ई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब आप देखो, क्या ये एक संबंध है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, क्या ये एक संबंध है? आप सभी को दिखाई तो पड़ रहा होगा, हाँ उम्मीद है अच्छा दिखाई भी दे रहा है। क्या बताना आप, क्या ये एक संबंध है? सॉरी, फलन है, फंक्शन है ये एक? तो फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि सबका एक ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। अरे मेरे भाई, सबका प्रतिबिंब एक ही तो है, इन सभी का प्रतिबिंब एक ही तो है, तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक से ही तो है और दो का प्रतिबिंब भी एक से ही है, एलिमेंट तो एक ही है ना, सबका प्रतिबिंब एक ही तो बन रहा है। अब ऐसा तो है नहीं किसी के दो प्रतिबिंब बन रहे हूँ, अब मेरे दो प्रतिबिंब तो नहीं बन सकते ना, केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा, एक का एक के साथ हमशक्ल हो सकता है ना, जैसे इसका इसके साथ हमशक्ल है, ये इसका हमशक्ल है। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझो, जैसे एक का ए का साथ प्रतिबिंब बना रहा है, मैं और शीशे के सामने प्रतिबिंब मेरा अकेले का एक बन रहा है, मेरा ये एक हमशक्ल आ जाए, इसका ही हमशक्ल, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो इन दोनों का हमशक्ल है ना, एक हमशक्ल तो हो सकता है, मेरा कोई हमशक्ल हो, डुप्लीकेट हो सकता है ना। अरे पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यार, थोड़ा बहुत मैच तो खाएगा ही, लेकिन यहाँ तो पूरा ही मैच खा रहा है, लेकिन ये भी एक फंक्शन है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, ये और ये 1 2 3 ए बी सी, अब इस एक का ए के साथ और यहाँ पर 4, इस दो का बी के साथ 3 और ये। अब आप बताइए, क्या ये एक फंक्शन है? ये एक फंक्शन है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस एक का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, दो का बी के साथ बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब तो एक ही है ना, तो सारे के सारे हमारे ये फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है वो सभी हमारे फंक्शन है, जितने भी मैंने बताए ये सभी हमारे फंक्शन हैं। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे से पॉज करके वापस से देखना, एक बार पीछे बैक करके दोबारा देखना वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, आएगा क्यों नहीं, आखिरकार पढ़ा हम जो रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ फंक्शन कौन सा फंक्शन नहीं है। कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है। अब देखना, ये थोड़ा टाइट मिट रहा है इस पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फंक्शन कौन सा फलन है, कौन सा हमारा फलन नहीं है। अब देखिए, अब क्या है हमारा कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन कैसे पहचानेंगे हम, ये देखिए, ये हमारे पास दो है, ए से बी में हमारे पास फंक्शन है, ये ए 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ ए बी सी और डी। अब देखो, इस एक की इमेज ए के साथ, दो की बी के साथ, 3 और 4 की डी के साथ, लेकिन ये एक एलिमेंट हमारा छूट गया है, इसकी किसी के भी साथ इमेज नहीं बन रही है, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, हमारी परिभाषा क्या है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए।
तो ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल, ये भी हमारा एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन कैसे नहीं है, अभी तो लिखा ही नहीं है। ए और बी, 1 2 3, ए बी सी और डी। अब आप ध्यान देना, एक की इमेज एक ए के साथ है और एक की बी के साथ है, 2 की सी के साथ है, 3 की डी के साथ। अब आप ध्यान रखना, देखो जरा ध्यान से कि एक की इमेज ए के साथ भी बन रही है और एक की इमेज बी के साथ भी बन रही है। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक की इमेज, 2 इमेज नहीं हो सकती। हमारी परिभाषा क्या है, फलन कहलाएगा यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब। तो इसके तो 2 प्रतिबिंब बन रहे, क्या ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लिख रहा है ना, ए के जो अवयव हैं वो प्रांत हैं और बी के जो अवयव हैं वो सह प्रांत हैं। तो हमारी इमेज बन रही है केवल और केवल, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हों, एक का यानी कि प्रांत का सह प्रांत के साथ 2 इमेज बना रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन इज नो, तो इसको लिख देंगे नो फंक्शन। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी डिस्कस टू अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं। आफ्टर दैट अब समझेंगे हम फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो ध्यान से समझना अच्छे से। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जल्दी से जल्दी हमको सिलेबस निपटाना है। अब आप ध्यान रखना कि सभी बच्चे शुरुआत से पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो कोई भी टॉपर नहीं है और कोई भी बैक बेंचर नहीं है। तो अब अभी से आप यदि अच्छे से एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ, स्ट्रेटजी के साथ यदि आप तैयारी करते हो, तो आप 95, 99 और हो सकता है 100 नंबर भी स्कोर कर जाओ। तो देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ, सॉरी, फलन के प्रकार है, संबंध तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी, तो केवल फलन पढ़ रहे हैं। तो फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार का होता है। अब आप ध्यान रखना, फंक्शन 4 प्रकार का होता है। फंक्शन 4 प्रकार का होता है। जरा देखना, मैं देखता हूं दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए दिखाई भी पड़ रहा है आप सभी को। संबंध के प्रकार, पहला संबंध जो हम पढ़ेंगे, पहला संबंध वो पढ़ेंगे एकाकी। एकाकी, एकाकी है, एकाकी है, एकाकी, एकाकी, जिसको बोलेंगे 1 1 1 1, एकाकी फलन। सेकंड पढ़ेंगे बहु एकाकी, 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 बहु एकाकी। थर्ड जो हमारा होगा वो होगा अच्छादक, अच्छादक। और चौथा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी। अब इंग्लिश में समझते हैं इनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एककी को तो 1 1 बोलते हैं, बहु एककी मैनी वन, मैनी वन। अब ध्यान रखना, यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी वन है। हमको एक एक के बारे में पढ़ना है, बाकी
दो हमें अपने आप पता लग जाएगा। यदि वो 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, यदि मैनी 1 नहीं है तो 1 1 है। अब हम समझेंगे कि कैसे मैनी 1 और कैसे 1 1 है। और अच्छादक को बोलते हैं ऑन टू, ऑन टू। और अंतःक्षेपी को बोलते हैं इनटू, इनटू। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब देखना, हम डोमेन में दो प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। किसमें? प्रांत में। इंग्लिश में बोलें तो डोमेन, डोमेन यानी कि प्रांत, प्रांत। इसमें हम दो प्रकार के संबंध पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार के कौन से? जो हमारा एककी और बहुएककी, एककी, एककी और बहुएककी, एककी। यानी कि 1 1, 1 1 और मैनी 1, मैनी 1। और कोडोमेन में पढ़ेंगे हम जो बाकी के दो हैं। और बाकी के दो कौन से हैं? क्या है? ऑन टू और इनटू। अच्छादक, अच्छादक और अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी। यानी कि ऑन टू और इनटू। तो अभी आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। फिर एक एक के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए, पता नहीं यार जुकाम कहाँ से हो गया जन। अब हम समझेंगे एककी यानी कि डोमेन के बारे, डोमेन से एककी। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। देखो, बोरिंग तरीके से मत समझना बिल्कुल भी, वरना उड़ जाएगा दिमाग से, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखना। देखो, एककी क्या है? एककी, एककी। 1 1, 1 1। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो एककी फंक्शन क्या होता है? पहले हम डिफाइन समझते हैं कि f a टू b में इस प्रकार है, a टू b इस प्रकार है, एककी कहलाएगा, एककी, एककी कहलाएगा, कहलाएगा यदि प्रांत का सह प्रांत के साथ केवल और केवल